अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वजीराबाद के इलाका रसूल नगर में वफात पाने वाले पीर का जनाजा बैंड बाजों और ढोल की थाप पर उठाया गया। अकीदतमंद जनाजे के आगे डांस करते और नोट निछावर करते रहे। अलीपुर चट्टा के कस्बा शहर रसूल नगर में दरिया चनाब के किनारे आबाद पीर साईं मोहम्मद सलीम गुज़श्ता रोज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनके हजारों अकीदतमंद रसूल नगर पहुंच गए। साईं मोहम्मद सलीम का जनाजा शहनाइयों की गूंज में उठाया गया। इस मौका पर उनके अकीदतमंद ढोल और बैंड बाजों की थाप पर जनाजे के आगे आगे डांस करते रहे। खवातीन भी डांस करने वालों में शामिल थी। जनाजा गाह तक जाते हुए नोट निछावर करने के अलावा मैयत पर गुलपाशी भी की गई। उन्हें डेरा अब्दुल्ला में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत सियालकोट मोटरवे खतून से गैंग रेप केस का फैसला महफूज करते हुए कल 20 मार्च को सुनाया जाएगा। कुछ माह पहले दो मुल्ज़मान आबद मल्ली और शफकत ने बैरून मुल्क से आए हुए खतून को मोटरवे पर इसके बच्चों के सामने गैंग रेप किया था। दोनों इतराफ से वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर जज अरशद हुसैन ने फैसला महफूज कर लिया है। गुजरांवाला रीजन में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। महकमा लेबर पंजाब का कहना है कि फैक्ट्री, कारखानों और वर्कशॉपों, कारोबारी मराकज में कम उम्र बच्चों से मशक्कत करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान तलीमी इदारे बंद होने से रीजन भर में कारोबारी मराकज पर बच्चों के काम करने में इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। गुजरांवाला कोरोना की तीसरी लहर में तेज़ी, मुस्बत केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 72 नए केसेस रिपोर्ट। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। गुजरांवाला में भी कोरोना की तीसरी लहर के केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 901 टेस्ट किए गए, जिनमें 72 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे कोरोना के मजमूई केस की तादाद 567 हो गई, जिससे ज़िला भर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हलाकतों की तादाद 51 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के 63 मरीज सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 500 से ज़ायद मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कहना है कि ज़िला में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। मार्केटें और कारोबारी मराकज़ को 6 बजे सख्ती से बंद कराया जा रहा है, जबकि तदरीसी अमल में 5वें रोज़ भी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि शहरी फेस मास्क, समाजी दूरी और हैंड सैनिटाइज का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। याद रहे कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़िला के 24 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। गुजरांवाला नौशहरा विरका ताजिर के घर दिन दिहाड़े कार सवार डाकुओं की डकैती की वारदात। डाकुओं ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर खवातीन को यरगमाल बना लिया। मसल्ला डाकू 10 तोले तलाई जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी ले उड़े। डाकू वारदात करने के बाद मौका से फरार होने में कामयाब। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ। डस्का NA 75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में सिक्योरिटी के लिए पोलिंग स्टेशनों के लिए रेंजर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डस्का थाना सतरा पुलिस ने SHO मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में 4 रुकनी खतरनाक डाकू गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान मोहम्मद अहमद, मोहम्मद यासर, अली रजा, जाहद महमूद से दौरान तफ्तीश उनके कब्जा से शहरियों से छीना और चोरी किया गया लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल 2 अदद, कीमती मोबाइल फ़ोन 5 अदद और नाजायज़ असला पिस्टल 30 बोर 4 मतअद्दद गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान ने डकैती और चोरी की मतअद्दद वारदातों के इंकशाफात किए, जिनकी गिरफ्तारी से 21 मुकदमा दर्ज और ट्रेस हुए हैं। मुल्ज़मान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट नकद इनाम देने का ऐलान किया और हदायत की है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
CPO गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुजरांवाला CIA पुलिस ने सियालकोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हकीकी भाइयों पर मुश्तमल बैनुल-ज़लाई गैंग में तीनों हकीकी भाइयों के साथ बहनोई भी शामिल है। मुल्ज़मान के बहनोई की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़मान सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बड़े सुपर स्टोर फार्मेसीज पर वारदातें करते थे। मुल्ज़मान ने सियालकोट में किराए पर मकान ले रखा था जो रीजन भर में वारदातें करते थे। लाहौर से 2010 से मुल्ज़मान ने बाकायदा वारदातें शुरू की। मुल्ज़मान वारदातों के दौरान मुज़ाहमत पर दुकानदारों को जख्मी भी करते थे। मुल्ज़मान ने डस्का में दौरान वारदात मुज़ाहमत पर एक शहरी को कत्ल भी किया था। मुल्ज़मान सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात समेत दीगर जिला में वारदातों में मतलूब थे। मुल्ज़मान के कब्जा से 12 लाख रुपए नकदी, खंजर और असला बरामद हुआ है। मुल्ज़मान के खिलाफ गुजरांवाला रीजन के थानों में 49 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफ की तवक्को है। पसरूर के इलाका कोट राय एक मसीही खानदान बरकत मसीह को 5 साल हो गए फर्द के लिए पटवारी के हाथों जलील खुआर होते। बरकत मसीह का कहना है कि ये नया पाकिस्तान जिसमें मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी का फर्द हासिल करने के लिए 5 साल से खबार हो रहा हूँ। बरकत ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला निजी कॉलेज के बाहर हवाई फायरिंग और हल्लड़बाजी का मामला, सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हदायत पर सिविल लाइन पुलिस का एक्शन। सिविल लाइन पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान की हवाई फायरिंग और हल्लड़बाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो की मदद से 3 मुल्ज़मान को राहवाली के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़मान के कब्जा से असला भी बरामद कर लिया गया है। नारोवाल में डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक सिद्रा बीबी अपने बच्चों के साथ अपने गांव मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि रास्ते में डाकुओं के रोकने पर ना रोके, जिस पर डाकुओं की फायरिंग से सिद्रा जाँ बहक हो गई। पसरूर किला कालरवाला में 4 बच्चों की मां को 5 लाख रुपए और 3 तोले तलाई जेवरात समेत अगवा कर लिया गया। गांव खान जज्जा के रिहायशी इमरान हसन की बीवी घर में मौजूद थी कि मुल्ज़मान फैसल महमूद इसे अगवा करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरांवाला 5 साला मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजम थाना ततले अली पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। CPO का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत की तरफ खसूसी तवज्जो दें ताकि माशरा इस तरह के जराइम से महफूज रह सके। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ ने सिविल अस्पताल डस्का और पनाहगाह का विजिट किया। अस्पताल इंतजामिया का तारफ़ हुआ और इनको स्टाफ की हाज़िरी को यकीनी बनाने और मरीजों से अच्छी तरह पेश आने की हदायत की। समड़ियाल पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट की हदूद में जुल्म की इंतहा। पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट की हदूद में सैयद मौज़म हुसैन वल सैयद आसफ शुजा कौम सैयद सकना माजरा खुर्द अपने घर में सो रहा था कि सुबह सहरी 4 बजे के करीब 7 आदमी मसल्ला, डंडे, सोटे और लोहे के राड वगैरह उसके घर में दाखिल हुए और सैयद मौज़म हुसैन को 1 घंटा तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सैयद मौज़म हुसैन को शदीद जख्मी हालत में छोड़कर फरार होने में कामयाब। डिप्टी कमिश्नर बिंबर राजा कैसर औरंगजेब से सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला सुलेमान जराल, जनरल सेक्रेटरी असलम जराल, दिल्ली सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हामल लतीफ़ जराल की मुलाकात कोरोना वायरस और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बिंबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक वबा है और इस वबा से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अवाम SOP पर सख्ती से अमल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला बिंबर में क्लास 1 से क्लास 4 तक क्लासें बंद हैं। शादी हाल, सियासी और मजहबी हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद है। 31 मार्च तक SOP के तहत भी किसी किस्म के इज्तिमा, सियासी मीटिंग्स पर भी पाबंदी आयद है। तमाम सियासी जमातें 31 मार्च तक अपनी हर तरह की सियासी मीटिंग का सिलसिला बंद रखें। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालिद के मुताबिक कुतुबपुर रोड नज़ टूल प्लाजा मोटरसाइकिल को तेज़ रफ्तार डाले की टक्कर रेस्क्यू 1122 बिहाड़ी को इतला मिलते ही रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को चेक किया तो एक बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
गुजरांवाला में महकमा सेहत का कोरोना को शिकस्त देने के लिए इकदामात जारी। मोदी वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुअम्मर अफराद की वॉक इन वैक्सीन की जा रही है।